डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अनमोल विचार, जीवन को बदलने की शक्ति। क्या आप कभी किसी ऐसी बात से प्रेरित हुए हैं जो किसी महान व्यक्ति ने कही हो? क्या आपने कभी किसी ऐसे विचार को पढ़ा है जिसने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया हो? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके विचारों ने लाखों लोगों को प्रेरित किया है। उनके विचार आज भी प्रासंगिक है और वे हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इस वीडियो में हम डॉक्टर राधाकृष्णन के कुछ सबसे प्रेरक विचारों पर चर्चा करेंगे। हम देखेंगे कि उनके विचार हमें कैसे चुनौती दे सकते हैं, हमें प्रेरित कर सकते हैं और हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। तो अगर आप प्रेरणा की तलाश में हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। डॉक्टर राधाकृष्णन के विचार आपको सोचने पर मजबूर करेंगे, आपको चुनौती देंगे और आपको अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करेंगे। क्या आप कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जिसने आपको प्रेरित किया हो? क्या आपने कभी किसी ऐसे विचार को पढ़ा है जिसने आपको सोचने पर मजबूर किया हो? तो क्या आप तैयार हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के कुछ सबसे प्रेरक विचारों को जानने के लिए? क्या आप अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं? क्या आप प्रेरणा की तलाश में हैं? डॉक्टर सर्वपल्ली के विचार आपको कैसे प्रेरित कर सकते हैं? तो चलो शुरू करते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के 25 अनमोल विचार। आज हम स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनका जन्मदिन 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, के अनमोल विचारों को जानते हैं। भगवान की पूजा नहीं होती बल्कि उन लोगों की पूजा होती है जो उनके नाम पर लोगों का दावा करते हैं। पाप पवित्रता का उल्लंघन नहीं, ऐसे लोगों के आज्ञा का उल्लंघन बन जाता है। दुनिया के सारे संगठन अप्रभावी हो जाएंगे यदि यह सत्य की प्रेम दिवस से शक्तिशाली होता है, उन्हें प्रेरित नहीं करता। केवल निर्मल मन वाली व्यक्ति ही जीवन के आध्यात्मिक अर्थ को समझ सकता है। स्वयं के साथ ईमानदारी आध्यात्मिक अखंडता की अनिवार्यता है। उम्र या युवावस्था का कालक्रम से लेना देना नहीं है। हम उतने ही नौजवान या बूढ़े हैं जितना हम महसूस करते हैं। हम अपने बारे में क्या सोचते हैं यही मायने रखता है। पुस्तकें वो साधन है जिनके माध्यम से हम विभिन्न संस्कृतियों के बीच पुल का निर्माण कर सकते हैं। कला मानवीय आत्मा की गहरी परतों को उजागर करती है। कला तभी संभव है जब स्वर्ग धरती को छुए। लोकतंत्र सिर्फ विशेष लोगों के नहीं बल्कि हर एक व्यक्ति का आध्यात्मिक संभावनाओं में एक यकीन है। एक साहित्यिक प्रतिभा कहा जाता है कि हर एक की तरह दिखती है लेकिन उस जैसा कोई नहीं दिखता। हमें मानवता को उन नैतिक जड़ों तक वापस ले जाना चाहिए जहाँ से अनुशासन और स्वतंत्रता दोनों का उद्गम हो। शिक्षा का परिणाम एक मुक्त रचनात्मक व्यक्ति होना चाहिए जो ऐतिहासिक परिस्थितियों और प्राकृतिक आपदाओं के विरुद्ध लड़ सके। ये नहीं, किताब पढ़ना हमें एकांत में विचार करने की आदत और सच्ची खुशी देता है। कवि के धर्म में किसी निश्चित सिद्धांत के लिए कोई जगह नहीं है। कहते हैं कि धर्म के बिना
इंसान लगाम के बिना घोड़े की तरह है। यदि मानव दानव बन जाता है तो ये उसकी हार है। यदि मानव महामानव बन जाता है तो ये उसका चमत्कार है। यदि मनुष्य मानव बन जाता है तो ये उसके जीव है। धर्म भय पर विजय है, वो सफलता और मौत का मार्ग है। राष्ट्र लोगों की तरह सिर्फ जो हासिल किया उससे नहीं बल्कि जो छोड़ा उससे भी निर्मित होते हैं। मानवीय जीवन जैसा हम जीते हैं वो महज हम जैसा जीवन जी सकते हैं उसका कच्चा रूप है। कोई भी जो स्वयं को सांसारिक गतिविधियों से दूर रखता है और उसके संकटों के प्रति असंवेदनशील है वास्तव में बुद्धिमान नहीं हो सकता। अध्यात्म जीवन भारत की प्रतिभा है। मानवीय स्वभाव मूल रूप से अच्छा है और आत्मज्ञान का प्रयास सभी बुराइयों को खत्म कर देगा। मनुष्य को सिर्फ तकनीकी दक्षता नहीं बल्कि आत्मा की महानता प्राप्त करने की भी जरूरत है। धन, शक्ति और दक्षता केवल जीवन के साधन और खुद जीवन नहीं, जीवन को बुराई की तरह देखता है और दुनिया को एक भ्रम मानना महज कृतज्ञता है। हर्ष और आनंद से परिपूर्ण जीवन केवल ज्ञान और विज्ञान के आधार पर संभव है। मौत कभी अंत या बाधा नहीं बल्कि अधिक से अधिक नए कदमों की शुरुआत है।